सांप को इंजेक्शन लगा दिया जाता है और फिर उससे खुद को कटवाया जाता है। अब मालूम पड़ेगा नागिन का नशा शराब और औरत के नशे से ज्यादा होता है। दोस्तों, नशे की दुनिया में ड्रग्स और इंजेक्शन की जगह अब सांप के जहर ने ले ली है। एक पूरा मुल्क है चाइना जो चमगादड़ खाता है, सांप का जहर उबालकर पीता है। भारत में एक ऐसी नई जनरेशन डिस्को क्लब और रेव पार्टियों की रंगीन रोशनी में पनप रही है, नाचती हुई, जो सांप के जहर का नशा करती है। सांप को इंजेक्शन लगा दिया जाता है और फिर उससे खुद को कटवाया जाता है। नशे की ये नई खेप पूरी पीढ़ी के जीवन को दांव पे लगा रही है। दोस्तों, इस गोरखधंधे में पैसे की बड़ी भूमिका है। ये सब अमीरों के वो शौक हैं जो उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जहरीले सांपों के जहर की कीमत 2 से 5 लाख रुपए प्रति ग्राम का रेट है। इन दिनों आजकल पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में स्नैक बाइट ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है। जहरीले सांपों का कैसा नशा होता है, इसके बारे में लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। ये कितना महंगा है, इसमें किस तरह से सांपों का जहर निकाला जाता है, सपेरों को पार्टी में लेकर आया जाता है, वो सपेरे अपने सांपों को अधमरा लगभग कर देते हैं या उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि उनका ऐसा जहर जो है वो कम हो जाए। फिर उन सांपों से नाचने वाले युवाओं को कटवाया जाता है। कुछ मामलों में नशे के आदि युवा अपनी जीभ को सांपों की जीभ से टच कराते हैं या उसका दंश लेते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी जीभ का हल्का सा स्पर्श होता है, लेकिन वो जहर का असर उनके शरीर में जरूर होता है। मार्केट के हवाले से बात करें तो भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप स्पेक्टेकल्ड कोबरा कि 1 ग्राम जहर की कीमत करीब 12,500 रुपए होती है। ये सांप भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल सहित एशिया के कई देशों में पाया जाता है। दोस्तों, पहले पार्टियों में, रेव पार्टियों में, खास करके जो फार्म हाउसेस में या गुपचुप रूप से बनाए गए क्लबों में जो रेव पार्टियां होती हैं, जिनमें उच्च वर्ग के कुलीन और संभ्रांत वर्ग के एलीट क्लास के लोग, आजकल रेव पार्टियों में कोकीन और दूसरे हेरोइन, अफीम जैसे नशे नहीं चलते, बल्कि आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है। सांप के जीभ पर डसते ही नशा चढ़ने लगता है। वो वाला नशा आजकल रेव पार्टियों में छाया हुआ है और एल्विश यादव, जो कि बिग बॉस के विनर हैं, वो इस मामले में पुलिस की पूछताछ से गुजर रहे हैं। अभी इस मामले में बहुत सा खुलासा होना बाकी है। बताते हैं कि सांप के जहर का नशा 1 महीने तक चढ़ा रहता है। खबरों के मुताबिक सांप के जहर का ड्रग बनाने के लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नाजा कोबरा, ग्रीन स्नेक और बंगे केरस कैरियुलस कॉमन करायत जिसे कहा जाता है, इस किस्म के सांप पाले जाते हैं या पकड़ के लाए जाते हैं। जो इस लाइन के जानकार हैं उनके मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह का आनंद देते हैं। सांप के जहर को बताया जाता है कि अल्कोहल में यानी शराब में डालकर भी पिया जाता है। कुछ मामलों में सांप के जहर को प्रोसेस करके और पाउडर में बदल दिया जाता है। 500 मिलीमीटर जहर के पाउडर प्रोसेस किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बताया जाता है कि 1000 लीटर शराब में किया जा सकता है। रेव पार्टियां लगातार आयोजित हो रही हैं,
चोरी चोरी चुपके चुपके, जिनमें पकड़े भी जाते हैं यूथ और छूट भी जाते हैं। फिर कब कौन सी रेव पार्टी होगी, कहां होगी, इसकी बाकायदा एक गुप्त सूचना निकलती है और यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। कभी किसी क्लब में या समुद्र में तैरते हुए किसी जहाज में भी रेव पार्टियां होती हैं। यह भी बताया जाता है कि सांप का जहर नशे के रूप में कराने के लिए सपेरों का इस्तेमाल रेव पार्टी वाले किया करते हैं। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में जब से अफगानिस्तान जैसे नशा उत्पादक मुल्कों की चूलें कसी गई हैं और पाकिस्तान का बॉर्डर सीज किया गया है, तो नशे की खेप चूंकि बाहर से बहुत कम मात्रा में आ रही है, इसलिए लोकल स्तर पर इस तरह के नशों को बढ़ावा देने का काम भी नशे के धंधे में लिप्त लोग कर रहे हैं। एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जब सांप का जहर शरीर में मिलता है तो ये सेरोटोनिन, ब्रेडिकिनिन और कई रसायन छोड़ता है। इनमें कई रसायनों का असर नशा करने वाले के दिमाग पर हो सकता है, उससे उसको नींद आ सकती है या आनंद शांति की अनुभूति हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वैज्ञानिक आधार पर सांप के जहर से शराब जैसा नशा नहीं होता। हालांकि नर्वस सिस्टम पर असर के चलते ऐसे कई लक्षण शरीर पर देखे जा सकते हैं जिन्हें नशा माना जाता है। ये स्थिति जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स से बन सकती है जो न्यूरोट्रांसमिशन पर असर डाल सकता है। बताया जाता है कि इसका असर 6 से 7 दिनों तक रह सकता है। फिलहाल इस मामले में नोएडा पुलिस की जांच चल रही है। रेव पार्टी में सांपों और उसके जहर के इस्तेमाल को लेकर जो मामले हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कई लोग पकड़े भी गए हैं। पुलिस ने उन सांपों को बरामद करके और जंगल में छोड़ भी दिया है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पूछताछ और सघन जांच चल रही है। दरअसल मेनका गांधी की संस्था ने, जिनका नाम PFA, मेनका गांधी की संस्था PFA ने एक शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद सांपों के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करने का मामला सुर्खियों में आया था। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और समाज को भी इस दिशा में आगे आना होगा। नशे के बारे में एक ही बात सोचनी होगी, कहनी होगी कि रिफ्यूज फर्स्ट टाइम एवर टाइम।